नमस्ते। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कला का महत्व। यानी कला का क्या महत्व है। इससे पहले कला की परिभाषा इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो यानी ललित कला का क्या महत्व आपके लिए है। हम कला के बारे में बात करें तो जीवन में ऊर्जा का संचार हो जाता है। यानी अंतस चेतना जागृत हो जाती है। हमारे जीवन में कला का विशेष महत्व है। हर कला किसी न किसी रूप में हमारे जीवन से जुड़ी रहती है। कला के माध्यम से ही मनुष्य अपने जीवन में शांति व सुख का अनुभव प्राप्त करता है। कला से हम अपने जीवन को सजाते हैं, संवारते हैं। किसी उत्कृष्ट कलाकृति को देखने से मनुष्य भाव विभोर हो जाता है और वो रसास्वादन में लीन हो जाता है। यानी वो आनंद की प्राप्ति करता है। इसी से मनुष्य स्व यानी अपने आप को भूलकर परमानंद की प्राप्ति करता है। इसी के संदर्भ में भारतीय विद्वानों ने कहा है कि लीयते परमानंदे ये आत्मा सा परा कला। अर्थात जो कला परमानंद प्रदान करती है वही सच्ची व श्रेष्ठ व कल्याणकारी कला है। कला के द्वारा मनुष्य की चेतना, मानवीयता के गुणों का विकास होता है। प्लेटो ने कहा है कि कलाएं मानव को शिक्षित व सुसंस्कृत बनाती है। यानी कला के माध्यम से आदमी संस्कारित बनता है। क्योंकि इसमें जब हमने इससे पहले थोड़ा सा बात किया कि अपने आप को भूल जाता है, स्व को भूलकर वो परमानंद को प्राप्त करता है। जब मनुष्य अपने आप को भूलकर वो कला के माध्यम से परमानंद प्राप्त करता है तो उसमें इंसानियत जागृत हो जाती है, मानवीयता जागृत होती है। ऐसे ही सुकरात ने कहा है कि कलाओं को परमार्थ शास्त्र के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह मानवीय क्रियाओं व विचारों का पोषण करती है। इनसे भावों का संशोधन, चिंतन व चरित्र निर्माण होता है। इस तरह कला मानव को परिपूर्ण बनाती है। यानी कला के माध्यम से अगर वो या तो खुद कलाकार हो या अच्छी कलाकार कृतियां देखने की उसमें क्षमता हो। अच्छी कलाकृति को देखने के लिए या उसको परखने के लिए उसको सहृदय होना पड़ेगा। यानी अपने आप को भूलना पड़ेगा। अगर मैं रहेगा तो वो कभी भी आनंद नहीं ले पाएगा अपने जीवन में किसी भी वस्तु का। तो ये मनुष्य को परिपूर्ण बनाती है। उपरोक्त से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ललित कलाएं हमारा मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, व्यक्तित्व, भावनात्मक, सांस्कृतिक तथा नैतिक विकास करती है, जिससे मनुष्य में कल्पना शक्ति, स्मृति, निरीक्षण शक्ति, स्वतंत्र चिंतन, आत्मनिर्णय की क्षमता का विकास होता है। यानी अगर आप खुद कलाकार हैं या
आप अच्छी कलाकृतियाँ मतलब कलाकृतियों को अच्छे से निहारते हैं, देखते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो आपकी कल्पना शक्ति, आपकी स्मृति और आपका देखने का नज़रिया जो निरीक्षण है, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन शक्ति का विकास होगा। आप स्वतंत्र चिंतन करोगे और आत्मनिर्णय लेने की आपकी क्षमता जागृत होगी। अगर आपका ऑब्जर्वेशन सही नहीं है तो आपकी कल्पना शक्ति अच्छी नहीं होगी और आप स्वतंत्र चिंतन नहीं कर सकते। पूर्वाग्रह से ग्रसित रहकर आप फिर जो भी निर्णय लेंगे या रहेगा वो उसमें पूर्वाग्रह से ग्रसित रहेंगे, तो आप स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते। इसी के साथ थोड़ा सा और मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कभी कि ललित कलाएं कितने प्रकार की है या उनको कैसे समझा जाए। तो इसमें ललित कलाओं में हम दो तरह से इसको ये कर लेते हैं, यानी दृश्य कलाएं और प्रदर्शनकारी कलाएं। दृश्य कलाएं और प्रदर्शनकारी कलाएं। दृश्य कलाएं जिसमें आएगा आपका चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला। प्रदर्शनकारी कलाएं काव्य कला, संगीत, नृत्य एवं नाट्य कला, यानी विजुअल आर्ट में आपका चित्रकला होगा, जिनको आंखों से देखा जाए, सिर्फ वो चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला रहेगी। प्रदर्शनकारी जिनका परफॉर्मिंग आर्ट जो है उसमें काव्य है, संगीत है, नृत्य है, नाटक है आदि कलाएं आएगी। इसका कभी छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो इसकी स्टडी। तो आपको कला का महत्व अच्छे से समझ में आ गया और इसको थोड़ा अपने हिसाब से पढ़े। स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता आप में रहेगी। थैंक यू।